बस्ती के नगर थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में शुक्रवार को ऐसी घटना घटी जिसे देख सुनकर हर कोई सिहर गया। जिस घर में यह घटना घटी उसमें शनिवार को ही बारात आनी थी। बारातियों की धूमधाम से स्वागत करने के लिए तैयारियां चल रही थीं। बारातियों को खिलाने पिलाने के लिए मिठाई और अन्य पकवान बन रहे थे। बाहर से कारीगर बुलाए गए थे। कारीगर मिठाई बना रहे थे। शादी का माहौल था। महिलाएं मंगल गान कर रही थी। चूँकि 12 घंटे बाद ही शगुन की शहनाई भी बजनी थी, लिहाजा बड़ी संख्या में रिश्तेदार, करीबी और आसपास के लोग पहुंच गए थे। कारीगरों ने मिठाई बनाने के लिए कढ़ाई में चाशनी तैयार की। गर्म चाशनी से भरी कढ़ाई उन्होंने नीचे उतार कर रख दिया। इसी दौरान मासूम बच्चे, जिसमें एक 5 साल का बच्चा भी था, खेलते हुए ठीक उसी स्थान पर पहुंच गए जहां मिठाई बन रही थी। काम में जुटे कारीगर, परिवार के सदस्य अलग अलग तैयारियों में सहयोग सहयोग कर रहे लोग इस बात से बेपरवाह थे कि बच्चे खेलते खेलते वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ चाशनी से भरी कढ़ाई रखी गई है। खेलते खेलते 5 साल का वह बच्चा गर्म चाशनी में गिर गया और बुरी तरह झुलस गया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर वहाँ मौजूद हर कोई दौड़ा, उसे कढ़ाई से बाहर निकाला। उसकी गंभीर स्थिति देखकर लोगों ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने आनन फानन में उसका इलाज शुरू किया। हालांकि उनकी लाख कोशिशें बेकार गईं। बच्चे ने दम तोड़ दिया। शादी के उत्साह पर वज्रपात हो गया। खुशियां मातम में बदल गईं। मंगलगान बंद हो गए और घर में कोहराम मच गया। जिसने सुना सिहर गया। लोग दौड़कर शादी वाले घर पहुंचे। महिलाओं का विलाप सुनकर लोगों की आंखें भर आई। उनका करुण क्रंदन लोगों के कलेजे को घायल करने लगा। जो भी था वहाँ के अचानक बदले गमगीन परिदृश्य को देखकर बिलखने लगा। एक ऐसी घटना थी जिसमें न किसी को दोषी करार किया जा सकता है, न किसी पर कोई आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन दिल दहला देने वाली इस घटना ने एक सबक जरूर दी है। उस पर अमल करने की ज़रूरत है। एक दो नहीं, तमाम घरों में शादियां होने वाली हैं। शादियों की तैयारियां चल रही हैं। बारातें रोज़ लगन के दिनों में एक दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में निकल रही हैं, जा रही हैं। शादी की रस्में पूरी कराई जा रही हैं।
बारातियों का जोर शोर से स्वागत किया जा रहा है, घरों पर मिठाइयाँ और अन्य पकवान बनवाए जा रहे हैं। हमें बस्ती जिले के नगर थाना क्षेत्र में घटी इस घटना पर गौर करना होगा, ध्यान देना होगा, इसलिए भी कि इसकी पुनरावृत्ति कहीं और न होने पाए, इसलिए भी कि जहाँ लोग खुशियों से झूम रहे होते हैं, जहाँ मंगल गान हो रहा होता है, जहाँ शगुन की शहनाइयाँ बज रही होती हैं, वहाँ एक ऐसी घटना अगर हो जाती है तो शगुन की शहनाई तुरंत मातम में बदल जाती है, मंगल गान बंद हो जाते हैं, लोग बिलखने लगते हैं, चीख पुकार मच जाती है। हमें इस बात का ध्यान देना होगा, जहाँ भी मिठाइयाँ बन रही हैं, पकवान बन रहे हैं, भट्ठियों पर, चूल्हों पर कढ़ाइयाँ, भगोना या अन्य बर्तन चढ़े हैं, आग धधक रही है, हम कोशिश करें कि उस एरिया में जहाँ कुछ भी पक रहा हो, बन रहा हो, बच्चों को जाने से रोकें। बच्चे अगर पहुंच गए हैं तो उस पर नज़र रखें, ध्यान दें कि उनका हंसता खिलखिलाता बचपन हमेशा हमेशा के लिए दफन न हो जाए। वो मासूम हैं, वो बेपरवाह हैं, वह तो यह भी नहीं जानते हैं कि जो सामान रखा हुआ है, जिस बर्तन में रखा हुआ है वह गर्म है, अगर छुएंगे तो जल जाएंगे, उस पर गिर जाएंगे तो झुलस जाएंगे और कभी कभी उनकी जान पर भी बन आएगी। मेरी गुजारिश है, सलाह है, आप खुशियों का इजहार करें, खुशियों में शरीक हों, हर स्तर पर अपने हैसियत के मुताबिक तैयारियां करें, स्वागत करें, जो भी बन पड़े खिलाएं पिलाएं, लेकिन इस दौरान सतर्कता बरतें, नज़र रखें कि कहीं कोई बालक किसी घटना का शिकार न हो जाए। हम थोड़ी सी सतर्कता रखें, ध्यान दें। बच्चे अगर उस एरिया में जाएं जहाँ खाना बन रहा हो, जहाँ भोजन के अन्य सामान रखे गए हों, तो उनको रोकें, टोकें, कंट्रोल करें। और अगर वो जिद करते हैं, जाना ही चाहते हैं, तो उनके साथ हो लें, उनके साथ चले जाएं, हाथ पकड़ करके घुमा दें, फिर लेकर चले आएँ। हमारी थोड़ी सी सक्रियता न केवल किसी की जान बचा सकती है, बल्कि एक अचानक खराब दृश्य उभरने से, माहौल खराब होने से बचाया जा सकता है। सतर्कता, सावधानी बहुत कुछ अनहोनी होने से रोक देती है। ज़रूरी है कि हम इस पर अमल करें।